और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान के हिंसा प्रभावित करौली जा रहे बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। करौली में बीजेपी युवा मोर्चा निकालना चाहती थी न्याय यात्रा। हिंडौन बॉर्डर पर पुलिस ने बीजेपी की न्याय यात्रा को रोक लिया। न्याय यात्रा रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की तक हुई। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज। न्याय यात्रा निकालने पर अड़े तेजस्वी सूर्या और बीजेपी कार्यकर्ताओं को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। करौली हिंसा पर बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने गहलोत सरकार पर जमकर के हमला भी बोला। कहा लालू का जंगल राज सुना था और आज गहलोत सरकार का जंगल राज आंखों के सामने देख लिया। करीब 400 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर के थाने ले जाया गया। आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार ने दंगाइयों से हर्जाना वसूलने के लिए उठाया है बड़ा कदम। सरकार ने वसूली के लिए 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन किया है। ट्रिब्यूनल के गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि ट्रिब्यूनल 3 महीने के अंदर काम पूरा कर लेगा। खरगोन में हुई हिंसा का आकलन करेगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, खरगोन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी है। कहा प्रेम सद्भावना की बात करना दंगा फैलाना होता है क्या? रामनवमी हिंसा पर वीडियो पोस्ट करने के बाद दिग्विजय सिंह पर कल होशंगाबाद में एफआईआर दर्ज हुई थी। दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को भी बंद करने की मांग की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज। मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा दिग्विजय सिंह पर निशाना। कहा भारत के सौहार्द की विरासत पर जो लोग सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। मुख्तार अब्बास ने शायराना अंदाज में निशाना साधा। कोई भी ऐसा मौका नहीं होता जिसमें भारत का नाम बदनाम ना किया जाए। आगे बढ़ते हैं, छठी ब्रेकिंग न्यूज। रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव के बाद मध्य प्रदेश के बड़वानी के सेंगवा में दंगाइयों के मकान, अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। इसमें पीएम आवास योजना के तहत बना घर भी तोड़ दिया गया। इसके बाद मकान में रह रहे लोगों को उनका रो रो करके बुरा हाल है। मकान के मालिक के मुताबिक पीएम योजना के तहत उन्हें यह मकान 2020-21 में ही आवंटित हुआ था। अगली ब्रेकिंग न्यूज। रामनवमी में 10 राज्यों में हुई हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने ट्वीट करके इस पर लिखा रमजान का महीना चल रहा है, यूपी में कहीं कोई तू तू मैं तक नहीं हुई। दंगा फसाद तो दूर की बात है। अगली बड़ी खबर, अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने हेट स्पीच केस में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया। कोर्ट ने भड़काऊ भाषण के 2 मामलों में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी किया। अकबरुद्दीन के 2012 के एक समुदाय के खिलाफ सार्वजनिक सभा में भड़काऊ बयान दिया था, उस पर यह मामला चल रहा था। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की धमकी दी है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। आज 4 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। लाउड स्पीकर मुद्दे पर संजय राउत ने राज ठाकरे और बीजेपी पर वार किया है। बीजेपी के लाउड स्पीकर बने हुए राज ठाकरे ये बात संजय राउत ने कही है। हिंदुत्व के बारे में हमें कोई कुछ भी सिखाए इसकी जरूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है। जब जब हिंदुत्व पर हमला हुआ है तो बीजेपी नहीं, बाला साहेब और उद्धव सामने थे, ये बात संजय राउत ने कही। अगली बड़ी खबर, राज ठाकरे की धमकी पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बयान दिया है। शरद पवार ने कहा कुछ बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। राज ठाकरे 5-6 महीनों में एक बार बोलते हैं। राज ठाकरे के भाषण में जनता से जुड़े कोई भी मुद्दे नहीं थे। पवार ने कहा मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं दिखावा नहीं करता। अगली बड़ी खबर, नितेश राणे का राज ठाकरे पर हमला। कहा लाउड स्पीकर का मुद्दा बीजेपी का है। बीजेपी ने उठाया था लाउड स्पीकर का मुद्दा। राणे ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा पहले वो ठाकरे आते थे, अब ये ठाकरे आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, सभा में तलवार दिखा करके मुश्किल में फंसे राज ठाकरे। मुंबई से सटे थाने में राज ठाकरे ने सभा को तलवार दिखाई थी। सभा में वीडियो सामने आने के बाद राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाने के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ठेकेदार संतोष पाटिल के आत्महत्या मामले में मंत्री पर शिकंजा कसा है। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने आत्महत्या के लिए मंत्री के ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया था। मौत से पहले कहा मंत्री को सजा देनी चाहिए।
अगली बड़ी खबर, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया सहित कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के राज्यपाल को पत्र लिखा। ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग की गई है। नेता डीके शिव कुमार बोले, बीजेपी राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। कॉन्ट्रैक्टर की आत्महत्या नहीं, हत्या माननी जानी चाहिए इसे। पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कहा, हर कोई जनता जानता है कि ईश्वरप्पा भ्रष्ट व्यक्ति हैं, फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर लगातार ईश्वरप्पा मामले को लेकर के दबाव बन रहा है। सूत्रों से खबर यह है कि नैतिकता के आधार पर ईश्वरप्पा आज अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ईश्वरप्पा समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप में जिक्र है कि ठेकेदार से कमीशन की मांग की जा रही थी। जब ठेकेदार ने कमीशन देने से मना किया तो उसे परेशान किया गया। इसके बाद तंग आकर ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। अगली बड़ी खबर, दिल्ली नगर निगम पर आज बड़ी ब्रेकिंग सामने आई। दिल्ली एमसीडी में 6 महीने तक चुनाव नहीं होंगे। सूत्रों से खबर यह है कि अब एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले दिल्ली नगर निगम होगा। जल्द लागू होगी एडमिनिस्ट्रेटर व्यवस्था। एमसीडी मेयर की अनुपस्थिति में दिल्ली नगर निगम एडमिनिस्ट्रेटर के अधीन होगा। अगली बड़ी खबर, पंजाब के अफसरों संघ केजरीवाल की बैठक से भड़के सिद्धू, कहा दिल्ली रिमोट कंट्रोल से चल रही है मान सरकार। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा, किस प्रावधान के तहत केजरीवाल ने पंजाब के अफसरों के साथ मीटिंग की। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी ट्वीट करके कहा, क्या अब पंजाब सरकार के अफसर केजरीवाल के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के कैलाश नगर के शास्त्री पार्क में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को राशन किट सौंपी। जेपी नड्डा ने कहा, दिल्ली में 74 लाख लोगों को पीडीएस के द्वारा जो अनाज मिल रहा है उसे बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के साथ खड़ा होकर के सुनिश्चित कर रहा है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र में रखते हुए गरीब कल्याण अन्य योजना का विस्तार किया। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा, फूड सिक्योरिटी बुनियादी विषय है जिसे हम किसी के लिए भी सुनिश्चित होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, देवघर रोपवे हादसे में रेस्क्यू टीम में शामिल जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूबरू होंगे। आज रात 8 बजे पीएम मोदी रेस्क्यू टीम के लोगों से वर्चुअली बात करेंगे। इस बातचीत में एयरफोर्स, एनडीआरएफ, सेना के जवान, स्थानीय पुलिस के साथ साथ स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, सीएम नीतीश की सुरक्षा में दूसरी बार चूक पर एक्शन मोड में बिहार पुलिस। एडीजी करेंगे मामले की जांच। मुख्यमंत्री के नालंदा के सिलाव में कार्यक्रम के दौरान एक युवक के पटाखा फोड़ने की घटना सामने आई थी। महज 15 से 18 फीट की दूरी पर यह पटाखा फोड़ा गया था। अगली बड़ी खबर, हरिद्वार धर्म संसद मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 3 मामलों में दाखिल की जा चुकी है। हरिद्वार के बाद अब हिमाचल में धर्म संसद का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, रविवार को हिमाचल में धर्म संसद होनी है। ऐसे में कोर्ट को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। कुतुब मीनार केस में साकेत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मूर्तियां हटाने के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। एनएमए ने पुरातत्व विभाग को मूर्तियां सही जगह पर रखने के लिए लेटर लिखा था। देवी देवताओं की मूर्तियां हटाए जाने को लेकर के हरिशंकर जैन ने याचिका दायर की थी। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने मंत्रियों का आज ऐलान करेंगे। शहबाज कैबिनेट में 12 पीएमएलएन के मंत्री बनाए जाने संभव है। 12 पार्टियों के नंबर के हिसाब से बाकी मंत्री दिए जाएंगे। पूर्व पीएम नवाज शरीफ भी जल्द पाकिस्तान लौट सकते हैं। पाकिस्तान लौटने पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी भी संभव है। और पीओके से गैंगरेप पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। कहा, पिछले 7 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रही हूं, पाकिस्तान से मिल रही है धमकियां। पीड़ित महिला ने वीडियो के जरिए मोदी से भारत आने की अपील की है। कहा, पीओके की पुलिस, सरकार और न्यायपालिका न्याय नहीं दे रही, मेरी हत्या हो सकती है। अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन में 49वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन के फील्डमैन इको पार्क के पास रूस ने मिसाइल हमला किया है। रूसी सेना में लेस्नॉय गांव में कई मिसाइलें दागी हैं। सीसीटीवी में कैद हुई है खौफनाक हमले की तस्वीरें। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के पोल्टावा शहर में रूस का बड़ा हमला। पोल्टावा में मेरहोद शहर में रूस की गोलीबारी जारी है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने मेरहोद शहर के रिहायशी इलाकों में जबरदस्त रॉकेट से हमला किया है।
अगली बड़ी खबर, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस समर्थक नेता विक्टर मेडवेचुक को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन में विक्टर पुतिन के सबसे नजदीकी और असरदार सहयोगी रहे हैं। जेलेंस्की ने फोटो जारी करते हुए कहा कि पुतिन रूस समर्थक नेता विक्टर की बेटी के गॉडफादर हैं और कीव के मुताबिक विपक्षी पार्टी लाइफ पार्टी के नेता विक्टर फरवरी में हाउस अरेस्ट से फरार हो गए थे। अगली बड़ी खबर, आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। इस बीच खबर यह है कि महिंद्रा राजपक्षे सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ चर्चा को तैयार है। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका में लंबे समय से जनता सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है। आर्थिक संकट में डूबा श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर खड़ा हुआ है। श्रीलंका ने अब विदेश कर्ज चुकाने से भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं आईएमएफ से भी उसे ब्लैकआउट पैकेज नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि इस समय श्रीलंका पर दूसरे देशों का कर्ज 5,100 करोड़ डॉलर का हो चुका है। अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर और मंत्री अर्जुन रणतुंगा ने आईपीएल खिलाड़ियों से अपील की है। रणतुंगा ने आईपीएल खेल रहे सभी खिलाड़ियों से देश लौटने की अपील की। इस दौरान अर्जुन रणतुंगा ने कहा कि मौजूदा दौर में खिलाड़ियों को देश के लिए खड़ा होना चाहिए। और 4 बजे की 34वीं ब्रेकिंग न्यूज, नोएडा गाजियाबाद के स्कूलों में फैल रहा है कोरोना। पिछले 3 दिन में 32 बच्चे और शिक्षक संक्रमित हुए हैं। स्कूलों में कोरोना की दस्तक के बाद ऑफलाइन पढ़ाई बंद हो गई है। अगले आदेश तक अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। और 4 बजे की 35वीं ब्रेकिंग न्यूज, देश में एक बार फिर से बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 1088 नए मामले आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक मौतों की संख्या भी बढ़ी है। 24 घंटे में 26 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के श्री गंगानगर में कांग्रेस नेता की दबंगई सामने आई है। मामूली बात को लेकर के कांग्रेस नेता ने युवक के साथ मारपीट की है और कांग्रेस नेता का नाम अशोक रॉयल बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और 4 बजे की 37वीं ब्रेकिंग न्यूज, जयपुर के जगतपुरा में शराबी ने एक घर पर पथराव किया। शराब पीने का विरोध करने पर पथराव किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। और 4 बजे की 38वीं ब्रेकिंग न्यूज, द्वारका के सराया बंदरगाह पर जहाज में भीषण आग लग गई है और जहाज में मौजूद कर्मियों ने समंदर में कूद करके अपनी जान बचाई। यमन से सामान भर करके सिकोतरा की तरफ जा रहा था यह जहाज, तभी अचानक से इसमें आग लग गई। और 4 बजे की 39वीं ब्रेकिंग न्यूज, मैनपुरी में महिला शिक्षिका के पास से तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने बाजार में शिक्षिका के पास से तमंचा पकड़ा है। मामला दर्ज करके अब जांच की जा रही है। शिक्षिका ने कहा अपनी सुरक्षा के लिए तमंचा रखा था। और 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज, ब्रुकलिन में मेट्रो फायरिंग मामले में हमलावर की पहचान हो गई है। पुलिस ने हमलावर की तस्वीर जारी की है। पहचान बताने वाले को $50 का इनाम मिलेगा। वारदात के कई घंटे बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस को हमलावर का बैग बरामद हुआ है। बैग में आंसू गैस के गोले और आतिशबाजी के डिब्बे मिले।